प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। मालिक आनंद का असीम स्रोत हैं, वे हमारे लोक और परलोक दोनों को ही संवार देते हैं। साध संगत जी, आज के जिस रूहानी सत्संग का हम प्रचार करने जा रहे हैं उसमें हम साहिब की भजन वाणी लेंगे, जो कि भजन के माध्यम से हमें समझाते हैं कि गुरु भक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है संसार में। मोक्ष तो बिल्कुल भी संभव है ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन मिटे ना दोष। गुरु के बिना कौन से दोष हैं जो हमारे अंदर से नहीं मिटते। गुरु के बिना हमारे अंदर में मैं का, अहंकार का जो दोष है ना, वो कभी नहीं मिटता। गुरु के बिना हम अज्ञानी क्यों हैं? क्योंकि हम केवल मात्र संसार जीते चले जाते हैं। गुरु के बिना केवल हम संसार जीते चले जाते हैं। हम अध्यात्म को पाकर भी अनभिज्ञ रह जाते हैं पूर्ण सत्य से, पूर्ण परमात्मा से। और मोक्ष की प्राप्ति केवल उन्हीं को होती है जो पूर्ण सत्य से जुड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है, मरने वाले को हम नॉर्मली कह तो देते हैं कि परमात्मा के घर गया, मगर सभी यदि परमात्मा के घर चली जाती ना सुरतियाँ, जितने भी आज तक मर के गए हैं ना, सभी परमात्मा के घर चले जाते ना, तो ये दुनिया खाली हो जाती अब तक तो। मगर ये दुनिया तो आबाद ही होती जा रही है, और ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना। अगर एक जीव आत्मा भी है ना इस दुनिया से पूर्ण रूप से कट ऑफ होके और परमात्मा में विलीन हो जाती है ना, समझो कि एक बीज में कितनी ताकत होती है कि एक वृक्ष का निर्माण करने की। और उस वृक्ष पर कितने फल लगते हैं? हजारों फल लगते हैं, हर सीजन में लगते हैं। और उस एक एक फल में कितने कितने बीज होते हैं? बहुत बहुत सारे बीज होते हैं ना। तो वो सब यहाँ वापस पुनः गमन नहीं करेंगे। एक बीज से है इतना काम। यानी कि एक सुरती अगर यहाँ से चली जाती है तो इतना प्रोसेस बंद हो सकता है। और यहाँ तो ये दुनिया बढ़ती ही जा रही है, इस दुनिया का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। जबकि ये पता है, इस दुनिया में से कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी, जो भी प्राण ले रहा है ना धराधाम पे आके, कोई भी यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जा सकता। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। जो गर्भ से, माँ के से हम ये तन लेकर आए हैं ना, ये भी हम पुनः लेकर नहीं जा सकते। इसको भी यहीं छोड़कर जाते हैं। और फिर भी हम परमात्मा को याद नहीं कर पाते। बचपन से लेकर बुढ़ापा और बुढ़ापे से लेकर मृत्यु तक का सफ़र हम तय कर जाते हैं खुद को ही बिना जाने। जो साहिब की हम वाणी लेने जा रहे हैं उसमें हम ये जानेंगे कि आत्मा कैसे पुकार करती है परमात्मा से। जो आत्माएं सत्संग सुनती हैं, जो आत्माएं सत्य का संग करना सीख जाती हैं, तो वो आत्माएं परमात्मा से पुकार भी तो करती होंगी। तो ये कोई साधारण शब्दवाणी नहीं है, बल्कि ये विरह की वो शब्दवाणी है जिसमें आत्मा पुकार करती है प्रभु मिलन की, प्रभु प्राप्ति की पुकार करती है आत्मा। साहिब के इस भजन के माध्यम से हम उस अवस्था का बोध करेंगे जहां संसार के सारे ये आकर्षण, जो भी बताया ना, अज्ञानता के बस हम आकर्षण में पड़े रहते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं, फीके हो जाते हैं। और गुरु का दिया हुआ नाम, गुरु नाम ही केवल मात्र शेष रह जाता है, और उसी में ही लगन जुड़ जाती है आत्मा की। यह भजन हमें यह दर्शाता है कि भक्ति मात्र केवल कोई कर्म कांड नहीं है। भक्ति एक प्रीति है, परमात्मा से प्रीत होती है ना, जैसे वो है ऐसी प्रीत जो एक पल के लिए भी
विस्मृत नहीं होती, हर समय याद रहती है उसकी। उसमें दर्द भी है, तड़प भी है। ऐसा विवरण है कि रूह को परमात्मा से मिले बिना तसल्ली ही नहीं मिलती। तुलसी साहिब जी ने भी कहा है, बिनु देखे कहिए कैसी प्रीति, बिन प्रतीति नहीं होवे प्रीति। परमात्मा को देखते हैं ना जो, उन्हीं को लगन लगती है बस उनसे मिल जाने की, कि अब बिछोड़ा नहीं चाहिए, अब तो बस आप में लो लीनता इतनी लग जाए कि आप ही में विलीन हो जाए। हम में से हमारी मैं मिट ही जाए, क्या रह जाए, बस तू ही तू रह जाए। आइए हम इस सुरती की एकाग्रता के बारे में, जो मालिक ने, साहिब ने ये पवित्र भजन हमारे लिए भेजा हुआ है, हम उसे सुनते हैं और देखते हैं कि एक शिष्य अपने गुरु के दीदार के लिए, अपने सच्चे मालिक के दीदार के लिए कैसे दिन रात व्याकुल रहता है। भजन के बोल इस प्रकार हैं। प्रीत लगी तुम नाम की, पल बिसरे नाही, पल बिसरे नाही। प्रीत लगी तुम नाम की, पल बिसरे नाही, पल बिसरे नाही। नजर करो अब मेहर की, मोहे मिलो गोसाई, मोहे मिलो गोसाई। प्रीत लगी तुम नाम की, पल बिसरे नाही, पल बिसरे नाही। विरह सतावे मोहे को, जीव तड़फे मेरा, विरह सतावे मोहे को, जीव तड़फे मेरा। तुम्हें देखन का चाव है, प्रभु मिलो सवेरा। तुम्हें देखन का चाव है, प्रभु मिलो सवेरा। प्रीत लगी तुम नाम की, पल बिसरे नाही, पल बिसरे नाही। नैना तरसे दर्श को, पल पलक न लागे। नैना तरसे दर्श को, पल पलक न लागे। दर्द बंद दीदार का, निश्वासर जागे। निश्वासर जागे। प्रीत लगी तुम नाम की, पल बिसरे नाही। जो अब के प्रियतम मिले,
करूं तनिक ना न्यारा, जो अब के प्रियतम मिले, करूं तनिक न न्यारा। अब कबीर गुरु पाइया, मिला प्राण पियारा। अब कबीर गुरु पाइया, मिला प्राण पियारा। प्रीत लगी तुम नाम की, पल बिसरे नाही। क्या कह रहे हैं कबीर साहिब? वो अनन्य प्रीत दिखा रहे हैं एक भक्त की परमात्मा के प्रति, और वो भगत मालिक से कह रहा है, हे प्रभु, मुझे आपके सच्चे नाम की लगन अब बड़ी मुश्किलों से लगी है, प्रीत लगी है तुम्हारे नाम की, जो कि मैं चाहता हूं कि अब एक पल भी बोझिल ना हो मेरे हृदय से। जब से ये प्रीत आपके नाम की, सच्चे नाम की मुझ में लगी है, तब से एक पल के लिए भी ऐसा ना बीता कि आपकी याद मेरे हृदय से बोझिल हो गई हो। यह प्रीत ऐसी नहीं कि जो सुबह लगे और शाम को उतर जाए, या शाम को लगे और सुबह उतर जाए। ये प्रीत तो ऐसी गहरी होती है जो रूह की गहराई में उतरती उतरती और उतरती ही चली जाती है। ये कोई संसारी प्रेम नहीं है कि आज हुआ और कल किसी बात पे अनबन हुई तो छूट जाएगा। ये प्रेम वो असीम प्रेम है जो एक बार हो जाता है ना, फिर छूटता नहीं है। तो वो भगत मालिक से प्रार्थना करता है कि अब इतनी मेहर की अपनी दया करो, नजर करो अपनी, कि मैं आपके दर्शनों के बिना अधूरा हूं, और आपके दर्शन अब हर समय पाता रहूं ताकि मैं पूर्ण रहूं। जब जीवात्मा को परमात्मा से मिलने की लगन लगती है ना, तब ही उसके अंतःकरण में ये भाव जागृत होते हैं कि परमात्मा बस मुझे देखता रहे और मैं परमात्मा को ही देखता रहूं। इसी को कहा जाता है इश्क हकीकी। ये होता है चातक वाला प्रेम, ये होता है सच्चे मायने में एक प्रेमी वाला प्रेम। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कि जब नाम सुमिरन की गंगा में जीवात्मा गोता लगाती है, तब उसका मन धीरे धीरे पवित्र होने लग जाता है। कितना पवित्र हो जाता है? जैसे गंगा जल को समस्त जलों में सबसे पवित्र माना जाता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। और कहते हैं फिर जीवात्मा को परमात्मा के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि परमात्मा स्वयं ही भगत के पीछे पीछे आ जाता है। परमात्मा कहता है, जो मुझे चाहता है ना, मेरा भगत खाता बाद में है, पहले मैं उस भोजन को ग्रहण करता हूँ। मेरा भगत चलता बाद में है, पहले मैं चलता हूँ। मेरा भगत बैठता बाद में है, पहले मैं बैठ जाता हूँ। मेरा भगत सोता बाद में है, पहले उसकी जगह मैं लेट जाता हूँ। तो कितना प्रेम करता होगा परमात्मा? ये तो उसी को पता लगता है जिसने ये सब कुछ अनुभव किया है। अब देख लो, जो भी साधक हैं आज की दुनिया में, जो भी अपने आप को कहते हैं ना, हाँ हम तो प्रांगत हैं, हम तो साधना करते हैं, हम तो पता नहीं क्या करते हैं, उन सब के पास आज परमात्मा होने चाहिए, जो केवल मात्र 6 महीने भी लगन करके साधना करते हैं, नियमित रूप से करते हैं। नियमित रूप से यदि आप 3 घंटे साधना डेली कर रहे हो ना, 6 महीने एक बारी मेरे कहने से करके देख लो, फिर परिवर्तन देख लेना। अब आज जो आप हो वो डेट नोट करके, और आज से 3 घंटे डेली साधना करो, 6 महीने लास्ट डेट।